अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में आपके साथ जी क्रिप्टो मार्केट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो है वो शेयर करनी है। स्पेशली बिटकॉइन और अथीरियम का नेक्स्ट पॉसिबल मूव जो है वो आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा आज की जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है ना कि यूएस गवर्नमेंट शट डाउन हो चुकी है, इसका आल्ट कोइन मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या आल्ट कोइन सीजन आएगा भी कि नहीं आएगा, इस बारे में भी आपके साथ जो है वो लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और आपसे रिक्वेस्ट है यार कि ये जो मार्केट वाली वीडियो बनाता हूँ ना, ये स्पेशली वॉच किया करो। इन चीज़ों को आप देखोगे, वॉच करोगे, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर जो है वो बन सकते हो और एक अच्छी ट्रेड जो है वो आप प्लान कर सकते हो। ये जितनी भी अपडेट है ये 1 अक्टूबर तक की अपडेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हम आपके साथ बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस शेयर करेंगे। बीटीसी इस टाइम पर कदरे हमें बेहतर परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त जो बीटीसी की प्राइस है वो 1,14,292 यानी $300 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रही है। बीटीसी ने लो लगाया 1,08,700 के ऊपर। अब बीटीसी वहाँ से रिकवर करता हुआ नज़र आ रहा है। इंपॉर्टेंट जो बीटीसी की यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस थी उसको बीटीसी ने ब्रेक किया, जो कि 1,14,000 के ऊपर थी। अब बीटीसी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। बीटीसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि बीटीसी ये 1,14,000 से 1,12,000 की जो सपोर्ट है ना, इसको बीटीसी जो है वो होल्ड करे और इसको ब्रेक ना करे। अगर बीटीसी यहाँ पर इसको जो है वो होल्ड करता है और बीटीसी यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाता है तो यहाँ पर 1,15,500 के ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। यहाँ से बीटीसी की प्राइस गिरने के चांसेस भी है, बट ऊपर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है 1,18,000 के ऊपर, वहाँ तक भी हमें बीटीसी की प्राइस जाती हुई नज़र आ सकती है। अगर हम बीटीसी की यहाँ पर जो है वो एक्सचेंजेस लिक्विडेशन देखें, ये मैं आपके साथ ही 7 डेज तक का चार्ट जो है वो शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन साइड पर 1,06,000 और अप साइड पर जो मैंने आपको बताया ये 1,16,000 17,000 के ऊपर मैक्सिमम लिक्विडेशन जो है वो पड़ी हुई है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम अथीरियम की बात करें तो अथीरियम हमें कदरे स्टेबल नज़र नहीं आ रहा अगर हम कंपैरिजन करें इसका बीटीसी के साथ। अभी बीटीसी की प्राइस पंप कर रही है, बट अथीरियम की प्राइस अभी देखें लगातार ये हमें क्रैश करती हुई नज़र आ रही है। अथीरियम ने भी लो लगाया, ये आई थिंक जो है ये 3819 के ऊपर इसने हिट किया था। उसके बाद अभी भी अथीरियम की प्राइस पंप की जो कि 4250 के ऊपर गई, बट उसके बाद अथीरियम की प्राइस करेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है। अथीरियम के लिए बड़ा ज़रूरी है कि अथीरियम जो है 4000 की जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना उसको होल्ड करके रखिए। अगर अथीरियम इसको ब्रेक करता है तो अगेन हमें इसकी प्राइस जो है वो फिर 3600 और 3500 की डॉलर की प्राइस के ऊपर भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। अगर इसको होल्ड करता है और 4250 की प्राइस के ऊपर आकर यहाँ पर 4 आवर्स कैंडल 2-3 क्लोज करता है, देन हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि अथीरियम जो है अप ट्रेंड अब शुरू करेगा, जो कि इसका अप ट्रेंड हो सकता है ये वाली प्राइस 4500 4600 और ये ऑर्डर ब्लॉक ऊपर 4800 की प्राइस तक पड़ा हुआ है, उसको भी अथीरियम जो है वो टेस्ट करने जा सकता है और अपना ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। अगर हम यहाँ पर अथीरियम की लिक्विडेशन देखें और यहाँ पर मैं 30 दिन की लिक्विडेशन देख लेता हूँ, मोस्टली यहाँ पर यूज़र शॉर्ट कर रहे हैं और ये यहाँ पर 4280 के ऊपर हाईली लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यहाँ से जाकर बीटीसी अगेन गिर सकता है और अगर बीटीसी इसको होल्ड करता है, जो कि मैंने आपको बताया कि 4250 की प्राइस के ऊपर ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, देन हम डिसाइड कर सकते हैं बीटीसी 4400-4500 की रेंज की तरफ जो है वो जाएगा। हमारा पहला टारगेट यही होगा 4280 4250 की प्राइस के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें जो कि न्यूज़ वाली अपडेट मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अथीरियम की बाइंग अभी भी बहुत स्ट्रांगली हो रही है। ये न्यूली क्रिएटेड वायलेट जो है इन्होंने रिसेंटली ये अथीरियम जो है बाय किया, जो कि जो $213 मिलियन का जो है वो बन रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम ETF डाटा भी देखें तो बीटीसी का ETF डाटा देखें तो 429 मिलियन की ये बाइंग हुई है, जिसमें ब्लैक रॉक, फिडेलिटी इन्होंने अच्छी खासी जो है वो बाइंग की है। इसी तरह अगर हम स्पॉट अथीरियम का ETF देखें तो उसमें भी 127 मिलियन की बाइंग हुई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक रॉक ने बाइंग जो है वो की है। इसके अलावा बीटीसी के लिए गुड न्यूज़ ये है कि मेटा प्लैनेट ने अगेन जो है $165 मिलियन के अथीरियम जो है मार्केट से उठाए हैं। ये भी बीटीसी और अथीरियम के लिए और मार्केट के लिए ओवरऑल गुड न्यूज़ है। अब बात करते हैं जी आल्ट कॉइन सीजन के ऊपर।
आल्ट कॉइन सीज़न का बहुत लंबे टाइम से सभी यूज़र वेट कर रहे हैं। जितने भी लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो इस टाइम पर स्टक हुई पड़ी है और लोग जो है यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी है, अब आल्ट कॉइन सीज़न नहीं आएगा। देखिए क्रिप्टो में जो आप एक चीज़ सुनते हो ना, होल्ड इज़ गोल्ड, ठीक है। वो गोल्ड तभी बनता है जब आप में होल्ड करने का पेशेंट हो। मार्केट इतना आसानी से आपको पैसा नहीं देगी। ये अगर इतना आसान हो कि मार्केट में पैसा डाल दें, आल्ट कॉइन में, थीरियम में, बीटीसी में, आप खामोश होकर बैठ जाएं, इतना इजी नहीं होता। ये बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर जब मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही हो, आपको लग रहा हो कि यार अब मार्केट बहुत बुरा जो है वो बिहेव करेगी, हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी अब वो मज़ीद नीचे जो है वो जा सकती है। जैसा कि अभी इस टाइम पर जो न्यूज़ आ रही है ना, वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। यहाँ पर यूज़र पैनिक हो रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो गई है। यूएस जो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहा था, डोनाल्ड ट्रंप जिसने अपना इलेक्शन जो है बिटकॉइन क्रिप्टो के नाम पर जो है वो विन किया है, अब उसकी गवर्नमेंट शटडाउन हो रही है। ये ऐसी अनाउंसमेंट आ रही है, तो क्या हमारा आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट हो गया? क्या हमारी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो डूब चुकी है, हमें निकालनी चाहिए? तो ये बिल्कुल गलत होगा। देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी जो रेट कट लगा था वो सिल्दा न्यूज़ इवेंट हुआ था, मार्केट वहाँ से पंपनी की मार्केट डंप की थी। अब ये जो खबरें आ रही हैं कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है, ये बाय द इवेंट हो सकता है। यहाँ से मार्केट आपको अप ट्रेंड दिखाती हुई देगी। अब एक चीज़ और कि गवर्नमेंट शटडाउन होने का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट के सभी सेक्टर जो है वो बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट के वो सेक्टर जो इजाफी है, जो बिला वजह ओपन किए हुए थे, जिस पर ज़्यादा खर्चा आ रहा है, आवाम को इतना फ़ायदा भी नहीं है, तो वो वाले सेक्टर जो है वो शटडाउन किए जाते हैं। गवर्नमेंट चलती रहती है, सभी गवर्नमेंट शटडाउन नहीं होती। अच्छा, जब गवर्नमेंट शटडाउन होगी तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है मार्केट के ऊपर, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, जो कि 24 आवर चलती रहती है, कि इस चीज़ को मैनेज करने के लिए जो फेडरल रिजर्व है वो मनी प्रिंटिंग करेगी। जैसे ही मनी प्रिंटिंग स्टार्ट होगी उस टाइम पर मेगा आल्ट कॉइन सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि जितनी भी मनी प्रिंटिंग होगी वो पैसा मार्केट में ही आना है। इसलिए ये मार्केट के लिए, ये आल्ट कॉइन सीजन के लिए बहुत पॉजिटिव है। होल्ड करके रखें। अगर आपने आल्ट कॉइन की बाइंग की है, मैं ये नहीं कहता कि अभी बाइंग करो, जितनी आपने बाइंग की है वो होल्ड करके रखो। मैंने भी जो 2022 या 2023 में बाइंग की थी वो अभी तक मैंने होल्ड की हुई है। मैंने अपने कॉइन सेल नहीं किया। इवन कि 2024 में भी जो पंप लगा उसमें भी थोड़े बहुत मैंने टोकन सेल किए, बट मैंने अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं। इंशाल्लाह जब 2026 आएगा, उसका मंथ 1-2 होगा, तो तब आप कहोगे होल्ड इज गोल्ड। अच्छा, आल्ट कॉइन सीजन का आना ये भी ज़रूरी है कि बीटीसी की डोमिनेंस का गिरना। अभी बीटीसी की डोमिनेंस गिरी थी अच्छी खासी, जो कि यहाँ पर देखिए 65 से अभी 69 के ऊपर आई, फिर उसके बाद मजीद नीचे 57 के पे भी डंप की थी। अब अगेन बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो पंप कर रही है, बट बीटीसी की डोमिनेंस का 54% से नीचे क्रैश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही नीचे क्रैश होगी तो आपको यह ह्यूज क्रैश बीटीसी की डोमिनेंस में नजर आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि पैसा बिटकॉइन से निकलकर इथेरियम, सोलाना और दीगर जो लो मार्केट और हाई मार्केट आल्ट कॉइन है उसमें जो है हमें आता हुआ दिखाई देगा। तो शटडाउन गवर्नमेंट के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, ये ओवरऑल मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ ही बनेगी। अच्छा, इसके अलावा FTX ने क्रेडिट देना है। FTX जो एक्सचेंज कोलैप कर गई थी, अब अपने यूज़र को क्रेडिट दे रहा है। कहा जा रहा है 5 बिलियन कल से डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टेबल कॉइन में दिया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है ये क्रिप्टो कम्युनिटी है, और ये पैसा जब इनको मिलेगा वो पैसा भी मार्केट में ही लेके आएंगे, स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में। तो ऐसे मार्केट के पंप होने के चांसेस भी ज़्यादा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इंटरेस्ट रेट को कट पिछले मंथ लगा और इस मंथ जो इंटरेस्ट रेट को कट लगना है उसके चांसेस 94% जो है वो हो चुके हैं, जो कि 29 अक्टूबर को लगेगा। तो ये भी ओवरऑल मार्केट के लिए हेल्दी न्यूज़ है कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। अब फेडरल रिजर्व मनी प्रिंटिंग की तरफ जाएगा। एक इंटरेस्ट रेट कट लग चुका है इस साल में, नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट कट 29 अक्टूबर को लगने के चांसेस है। तो ओवरऑल मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है। अभी जो भी मार्केट करेक्शन ले रही है वो हेल्दी करेक्शन है, जो कि आपको आने वाले वक्त में अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है। बट बाकी आपका क्या इसके ऊपर एनालिसिस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कर दें, और हमारा यूट्यूब चैनल नमाज स्पीक को सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट ज्वाइन करो। ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।